तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग असेंबली नंबर 2 देखने जा रहे हैं और इस असेंबली का नाम है फ्लेक्सिबल कपलिंग। यू नो बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग वी हैव। और इसमें हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं सो देखिएगा, इसके पार्ट लिस्ट यहां पर आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8 है और ये सारे पार्ट को हमें बनाना है। ओके, वन बाय वन करेंगे और इसके पार्ट डिटेल्स वगैरह भी सब कुछ हम बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारा चीज आप कर सकते हो, लेकिन क्या है, मेरा काम है 5 असेंबली करके दिखाना मिनिमम, और आप लोग जितना चाहेंगे उतना मैं बना के दिखाऊंगा। इसके लिए आपको किसी भी तरह से शर्माना नहीं है। फील फ्री टू आस्क। आप 10 बोलेंगे मैं 10 दिखाऊंगा, आप 20 बोलेंगे मैं 20 दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो हमें शर्माना नहीं है, बिंदास पूछना है और सीखना है। ओके, तो आज का जो असेंबली है, सॉरी, आज का जो हमारा मशीन है वो है बुश टाइप फ्लेक्सिबल असेंबली, और इसी को हमें आज कंप्लीट करनी है। ओके, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि हम ऑटोकैड को भी और ड्राइंग को भी एक साथ देख पाएं, ताकि आमने सामने समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, पहले करते थे कि हम लोग लेयर को सेट करते थे, और लेयर सेटिंग करने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स बताए थे आपको। शॉर्टकट्स क्या है लेयर का, तो LA इंटर, पता है ना, LA इंटर कर दिया, यहां से आपका लेयर आ जाएगा LA इंटर जी। हाँ, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें यूनिट और लिमिट सेट कर लेना है। UN इंटर कर दिया, तो यहां से हमारे पास उसी तरह से सारी चीजें आ जाएंगी, और मिलीमीटर्स यहां से। ओके, फिर लिमिट ले लेता हूं LIM इंटर 0,0 इंटर 1000,1000 इंटर, फिर जूम ऑल यानी Z इंटर A इंटर, आप ऐसे कर सकते हो। उसके बाद LA इज द शॉर्टकट फॉर लेयर इंटर कर देता हूं। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम लिया था उसी तरह से हमें लेना है, हर एक का लेयर ले लेते हैं। और अभी मैं कुछ लेयर का यूज बताने वाला हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने लेयर्स में ज्यादा सेटिंग वगैरह नहीं बताया, क्योंकि वो पहला लेक्चर था और उसमें हम बहुत सारा चीज सीख चुके थे। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में आसानी होगी अभी, क्योंकि हम पहले जैसे चलो, तो फाइनली सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं, अब हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने लेयर का टूलबार खोला है और उसी तरह से हमें लेयर लेना है। ये हमारा है Alt+N, ये हमारा होता है न्यू लेयर का ऑप्शन। लेयर नंबर 1 कंपोनेंट्स, और यहां से आपको कलर हमेशा से ये डार्क ही रखना है, नो प्रॉब्लम। लाइन टाइप यहां से आपको कंटिन्यूअस ही रखना है, नो प्रॉब्लम। दूसरा ले लेता हूं मैं हिडन लाइंस, इंटर कर दिया। हिडन लाइन का जो कलर रहेगा वो हम ले लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन टाइप का, यहां से मैंने ग्रीन ले लिया। और कंटिन्यूअस लाइन तो यहां पर नहीं चाहिए, हमें डॉटेड डॉटेड चाहिए, तो हमें लोड करना होगा। किसी को भी सेलेक्ट करने के बाद H फॉर हिडन लीजिए और ओके कीजिए, फिर यहां से आपको ये देखिए हिडन आ गया। तीसरा जो रहेगा हमारा सेंटर लाइन, इंटर। सेंटर लाइन का कलर आप चाहें रेड ले सकते हैं, और यहां से आपको हिडन के जगह पर आपको लोड करना होगा और C फॉर सेंटर लेना होगा। यहां से आपको सेंटर लेके ओके करना है। यहां पर मैं लाइन टाइप, कलर और उसका नाम ले रहा हूं। उसके बाद क्या है, फोर्थ वन डायमेंशन लेता हूं, डायमेंशंस।
डायमेंशंस का कलर मैं कैसा लेता हूं, यहां से मैंने डार्क ब्लू ले लिया, उसके बाद लाइन टाइप हमारा कंटिन्यूअस रहेगा, उसके बाद शीट ले लेता हूं, पूरा शीट 5वां लेयर में शीट ले लेता हूं, और उसी में मैं क्या करता हूं टाइटल ब्लॉक और पार्ट लिस्ट बना डालूंगा, ठीक है। सो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये ब्लू ही ले लूं या फिर कैसा ले लूं, चलो ब्लू ही ले लेता हूं, या फिर कुछ अलग कलर लेना है तो अलग ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लाइन टाइप हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। आप चाहें तो पार्ट लिस्ट के लिए एक अलग कर सकते हो, यहां से पार्ट लिस्ट कर देता हूं, ठीक है। पार्ट लिस्ट इंटर, और इसका जो कलर रहेगा वो कुछ दूसरा ले लीजिए, आपकी मर्जी, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है तो हमें कुछ तो डार्क ही लेना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर मैंने फेंट लिया तो व्हाइट बैकग्राउंड में कुछ भी दिखने वाला नहीं, लाइन टाइप कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद टाइटल ब्लॉक ले लेता हूं, 7th लेयर, टाइटल ब्लॉक। ओके, टाइटल ब्लॉक का भी कलर जो है वो कुछ अलग ले लो यहां से, दैट्स इट, कंटिन्यूअस, दैट्स इट। यहां से आप इसको क्लोज कर सकते हो। और एक बार यहां पे जाके देख लीजिए इस जगह पर लेयर वाले ऑप्शन में कि हमने लेयर वगैरह सही से लिया है या नहीं लिया है। ये देखो, ये वाला हमारा लेयर का टूल पैलेट है, और यहां से क्लिक करके आप चेक कीजिए कि बाबा हमारे पास लेयर्स आया है कि नहीं। लास्ट टाइम में क्या है, हम इन सब के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं किए, ठीक है। तो आज मैं इन सब के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब ये जो लेक्चर होगा उसके बाद भी, या तो फिर मतलब ये असेंबली या ये मशीन खत्म होते होते हमें इन सारे चीजों के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, हमें स्टार्ट करनी है यहां से। तो सेलेक्ट दिस फर्स्ट लेयर दैट इज कंपोनेंट, और यूनिट लिमिट हमने सेट कर लिया है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन को सेट कर दीजिए ओरिजिन में। ये जो दिख रहा है, जो भी मैं करूंगा वहां पर दिखाएगा लिखा हुआ, तो आप क्या कर रहे हो उसका एक लिस्ट आएगा, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक या मिडिल माउस। तो जो भी मैं करूंगा कीबोर्ड पे या माउस पे, तो यहाँ पर आपको वो लिखा हुआ आएगा, तो इससे थोड़ी सी आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट दिस वन, दिस सर्कुलर पोर्शन, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, और इसके पैरामीटर्स इस साइड में दिए हुए हैं टोटल, ठीक है। एक थोड़ा सा नहीं दिख रहा है जो कि 132 का है, तो ये भी हमें अच्छे से देखना होगा, ठीक है। सारे डायमेंशंस क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर हम अच्छे से बना पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट नंबर का है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये देखिए टोटल ये होल का जो डायमीटर है वो कितना है, 30 डायमीटर का है। तो चलिए यहां से मैं 30 से स्टार्ट कर लेता हूं। दिस इज डायमीटर 30, इंटर, जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। उसके बाद बड़े वाले सर्कल का है 55, यू नो, तो आप यहां से फिर से वही लीजिए, सेंटर एंड देन 55, एंड देन नेक्स्ट वन PCD कितना है, तो यहां से आप देख सकते हो दैट इज 90 PC, मतलब पिच सर्कल डायमीटर 90। तो चलते हैं, हमें क्या करना है, यही लेना है, बाद में मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा सेंटर में, चिंता नहीं करनी है। ये हमारा 90 का हो गया। उसके बाद 120 और 132, यहां से 120 का ले लेता हूं, एंड देन लास्ट में 132 का, सेंटर 132 का ले लिया, ओके। बाद में हमें क्या करना है जी, इसको चाहो तो यहां से आप सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका स्केल थोड़ा मैं बड़ा कर सकता हूं। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस किया, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज का एक आ जाएगा बॉक्स। यहां से आप 5, 6 जितना आपको कंफर्टेबल होता है आप देख सकते हो, डॉटेड डॉटेड आ गया है, एनफ है हमारे लिए। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, यू कैन सी हियर, देख लो हमारे पास आ चुका है।
यहां से फिर से हम लोग कंपोनेंट्स में आ चुके हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, 12.5 डायमीटर का हमें सर्कल लेना है और उसको एरे करेंगे हम लोग, ठीक है। 12.5 इज द डायमीटर। लेट्स हैव अ लुक। यहां से मैं किसी को भी ये ले लिया 12.5 और मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए पोलर एरे, और पोलर एरे में जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके सेंटर पे क्लिक कर देना है। इससे आपके सामने 6 होल्स आ जाएंगे, बट हमें कितने चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए। तो 4 ले लीजिए और इंटर कर दीजिए। या दैट्स इट, हो चुका हमारा काम। अब थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी सोचना होगा, यू नो, दिख रहा है, ओके। नॉट टू वरी, इसको आप बोलते हो की वे, इस पोर्शन को आप की वे बोलते हो। की वे से क्या होता है, उसमें ये पार्ट जाने वाला है, यानी दिस पार्ट, ये हमारा जो पार्ट है वो उस की वे में जाने वाला है। इसको आप की बोल सकते हो या फिर टेपर की बोल सकते हो। अगर टेपर है तो टेपर की बोलिए, अगर फ्लैट है, पैरेलल है तो पैरेलल की बोलिए, आपकी मर्जी, जैसा यहां पर है। ये टेपर की है, तो इस की होल में हमें डालना है, ठीक है। बाद में देखेंगे, असेंबली में ये हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो फिर हमें की होल बनाना है अभी। चलिए, तो यहां पे टोटल डायमेंशन दिया हुआ है, देख लो, ये देखिए। और हम इसमें टॉलरेंस वगैरह भी डालना सीखेंगे, ठीक है। सो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके। चलिए, यहाँ पे क्या है, 18, ओके। देखिए, सेंटर से हमें 18 लेना है। तो चलते हैं, एक हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर लाइन ले लेता हूं और बाद में यहां से यहां ऐसा, और फिर यहां से यहां ऐसा। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, बाद में हम इसको ऐसे कर दिए। ये देखिए, यहां पर हमारे पास 8 का है टोटल इसका विड्थ। तो हमें क्या करना होगा, एक ऑफसेट लेता हूं 18 इंटर, यहां से 18 ले लिया। 8 है, इसका मतलब यहां से रहेगा 4, फिर यहां से रहेगा 4। अब जाके हमें मैच प्रॉपर्टी करनी है। MA इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी, और इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना चाहिए, यहां से ट्रिम लेना चाहिए। ट्रिम के बाद इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है और इंटर करना है, या फिर स्पेस भी कर सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ ट्रिमिंग ऑल द अनवांटेड एंटिटीज। इरेज कर देता हूं। ये देख लो, हमारा एक काम हो चुका है। अब यहां एक और चीज आप देख रहे हो कि ये बाहर वाला जो सर्कल है वो क्या है, ये चैम्फर यहां पर दिया हुआ है ना, 2 into 45 का, वही चैम्फर यहां पर दिखाया है। 2 का मतलब ये होगा कि यहां से मैं 1 का बाहर ले लूं ऑफसेट, तब जाकर ये टोटल 2 का आएगा। तो यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑफसेट लिया और 1 का मैं ले लेता हूं, ये बाहर की तरफ 1 का ले लेता हूं, तब जाकर के ये सही से हमारा आएगा। EX डबल स्पेस, यहां से इसको एक्सटेंड कर देता हूं ताकि ये यहां तक एक्सटेंड हो जाए। ये आया है हमारा चैम्फर के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये तो बता दिया है मैंने। अगर आप 2 लेते हो तो देखते कैसा आता है। सो ऑफसेट 2 इंटर, और यहां पे मैंने इसको क्लिक किया, ये देख लो, है ना। शायद यही रहेगा क्योंकि 2 का है ऑफसेट, सॉरी 2 का चैम्फर है, तो दोनों साइड 2-2 का रहेगा, एक साइड। चलो ठीक है, ये 2 का ले लेना है, ओके। ये 2 का ले लेना है। अगर 2 है, 2 into 45 है, तो यहां पर 2 का ऑफसेट ले लीजिए। 3 है तो 3 का ऑफसेट ले लीजिए। इसी तरह से ये काम करता है। अब थोड़ा गौर से देखिए आगे का हमें क्या काम करना है। फिर से मैं यहां से कंपोनेंट वाले लेयर में चला जाता हूं, ओके। गलती मत कीजिएगा, है ना। चलिए, तो फिर इसको बनाते हैं। अब हमें RAY ले लेनी है, और देखिए आराम से ये लिया मैंने। फिर क्या करना है, बाद में देखता हूं, इसकी तो जरूरत हमें नहीं है, फिर भी यहां से पकड़ के मैंने, थोड़ा गौर से देखिएगा कहां कहां से लिया गया है, ठीक है ना। यहां से भी ले लेता हूं,
फिर जा करके यहाँ से भी ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया और यहाँ से भी ले लिया। ये देखो स्पेस करके मैं यहाँ से एक वर्टिकल रे, उसके बाद देखिए कितने कितने का ऑफसेट है। बिल्कुल आसान है, आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। आराम से देखो, मैं आराम से बताता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, ठीक है। चलते हैं, ये टोटल कितना हमारा, ये देखिए 30 है, यहाँ 15 और ये 30 और ये 40, ऐसा ले लेता हूँ। फाइनल डिस्टेंस ऑफसेट मैं लेता हूँ 15, यहाँ से फिर यहाँ से 30 और फिर बाद में ये जो लेना है टोटल, ये हमारा 40 का है, यहाँ से मैं 40 ले लेता हूँ। जो भी काम करना है इसी बीच में करना है, इसलिए आपको बाकी के चीज रखने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इतने सारे चीजों को ट्रिम कर देता हूँ, जितनी चाहिए उतना है हमारे पास। यस, ओके। एंड नाउ सी, इस सेंटर लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि हमें दिक्कत ना आए। TR डबल स्पेस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया मैंने और ये सेंटर तक हटा देना है और इसकी भी हमें फिलहाल तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए आराम से, देखिए आराम से, नो प्रॉब्लम। ये टोटल हट जाएगा हमारा, इसको आप हटा दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। या अब देखिए कैसे कैसे काम होता है। है ना, अभी RAY इंटर, इस होल को थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, यहां से ऐसा, फिर जाके यहां से ऐसा और फिर जाके यहां से ऐसा। ये सब प्रोजेक्शन का खेल है, बाकी का देखते हैं। ट्रिम, सेलेक्ट, इंटर, बाकी का जो भी रहेगा हम देखेंगे उसमें। ये होल का है तो यहाँ पर आधा सेक्शन दिखाया, इसका मतलब यहाँ पर ये दिखाने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, TR डबल स्पेस, ये देखो ये होल का गया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो होल वाला मैं क्या करता हूँ, देख लो, यहाँ से इसको और इसको हटा दिया टोटल, ये हट गया मेरा, ये हट गया मेरा, ठीक है। और देखते हैं हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये भी हटाना होगा और यहाँ से ये सब हटा दीजिए। यू कैन सी दिस फाइनली, TR डबल स्पेस, इसको बाद में मैं ऐसे करके हटा देता हूँ। यस, सेव कर देता हूँ, Ctrl+S, और इसका नाम है बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ठीक है ना। बुश टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग, ओके। ये हो गया, सेव करके रखिए। और अभी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा यूपीएस आ चुका है, तो लाइट नहीं रहा, फिर भी हम 2-3 घंटे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। और एटलीस्ट हम लोग जो कर रहे हैं वो तो सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो कितना फास्ट में बन गया हमारा। अब थोड़ा देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है। ये देखो 2 का यहाँ ऑफसेट लेना है, यहाँ चेम्फर दिया हुआ है इसलिए। और यहाँ पर इस पे भी थोड़ा गौर कीजिएगा कि टेपर 1:100 का दिया हुआ है। अब इसका मतलब कोई मुझे बताओ, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये टोटल लेंथ कितना है, इसकी टोटल लंबाई है हमारा 40 का, यानी ये देख लो हमारे पास 40 का है। अब 40 को उठा के आप 1 के जगह पर रख दीजिए और उसको डिवाइड कीजिए 100 से, तो इससे क्या होगा, ये टेपर का निकल जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि लेंथ वाइज इसका टोटल 40 है, 40 को यहाँ 1 के पास रखो और डिवाइड करो 100 से, तो कितना आएगा 0.40, ओके। तो हमें क्या करना होगा कि ऊपर से हमें टेपर लेना होगा, O फॉर ऑफसेट 0.40 इंटर, और यहां से आपको एक ऑफसेट लेना होगा ऐसा, और ऊपर वाले लाइन को यहां क्लिक करके इसके बराबर में लेना होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा टेपर आएगा, तो यही उसका फॉर्मूला है। जैसे ये टोटल लेंथ हमारा 40 का है, तो 1 के जगह पर आपको 40 रखना है,
और डिवाइड करना है 100 से, तो कितना आएगा आप कैलकुलेटर खोल के देख सकते हो। कंट्रोल प्लस 8 करो, कैलकुलेटर खुल जाएगा। यहां से आप कितना रखना है 4040 डिवाइडेड बाय 100 कर दो और यहां से आप ओके कर लो। तो यू कैन सी हियर 0.4 या 0.40 आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो उसी तरह से हमें क्या करना है, यहां से एक ऑफसेट लो और ये जो बाद वाला लाइन है उसको आप हटा दो। ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए था, E फॉर इरेज कर दो। तो यहां पर थोड़ा सा टेपर भी आ जाएगा। ये हो चुका हमारा। अब दूसरा चीज है, यहां से मुझे 2 mm का ऑफसेट लेना है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें ये चेम्फर भी दिखाना है। ये देख लो यहां पर है ना, ये चेम्फर भी हमें यहां से दिखाना है, इसलिए हमें यहां से 2 mm का ऑफसेट लेना होगा। ऑफसेट लिया, यहां से 2 mm इंटर कर दिया और यहां पे क्लिक किया, ये ले लिया। TR डबल स्पेस हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। नाउ यहां से थोड़ा चेम्फर जैसा कुछ तो हमें दिखाना होगा। यू कैन सी यहां पर भी वैसा ही है। ये हो चुका जी हमारा काम। अच्छा थोड़ा सा देखिएगा, इस जगह पर थोड़ा सा राउंड लिया गया है, हालांकि यहां पर कोई रेडियस दिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगर नहीं रहे हम लोग 3 या 1 ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि कोई भी शार्प एजेस नहीं होता कोई भी मशीन में, कहीं पर भी आप गौर कीजिए, किसी में भी देखिए तो 100% शार्प एज या शार्प कॉर्नर आपको नहीं मिलेगा। उसमें कुछ ना कुछ चेम्फर जरूर या होता है या तो फिलेट जरूर होता है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने फिलेट, यहां से लिया रेडियस, रेडियस के बाद 1.5 का ले लिया और एंटर कर दिया। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, फिर यहां पे इसको सेलेक्ट किया। इज इट एनफ? मुझे लगता है एनफ है। उसके बाद देखिए यहां पे हमारा हैचिंग दिया हुआ है, हैचिंग। तो आप यहां पे जा सकते हो, दिस इज योर हैचिंग कमांड। आप यहां पे जाएंगे तो देखेंगे ये हमारा ड्रॉ टूल बार में ही मिल जाएगा आपको। ड्रॉ टूल बार में ये जो ऑप्शन है वो, उसके बाद यहां पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आएंगे, नॉट टू वरी। देखिए यहां पे आपको क्लिक करना है और इसमें भी आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहां पे डार्क डार्क आ रहा है, तो इसका रीजन ये है कि हैचिंग के बीच का जो स्पेसिंग है वो बहुत कम है ना। तो यहां से आपको बढ़ानी चाहिए, वो स्पेसिंग अगर बढ़ा दिए तो हमारा काम हो जाएगा। यहां पे बस ऊपर वाले एरो पे आपको क्लिक करना है और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप बढ़ाते रहिए, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको वैल्यू डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना साइज का रहेगा, मेरे ख्याल से 10-12। ओके, यहां से इंटर कर दीजिए, आपका काम हो गया। यू कैन सी दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। यहां पे एक छोटा सा हमें सेंटर लाइन लेनी है। खैर इधर से मैं सेंटर लाइन लेता हूं, RAY इंटर, इधर से मैं उसको ट्रैक करके ले लेता हूं। ओके, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, दैट्स इट। TR इंटर, यहां से सेलेक्ट किया, इंटर, इसको हटाओ और इसको हटाओ। यहां से हटा दिया। थोड़ा सा साइज बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस, कंट्रोल S प्रेस कीजिए, TR डबल स्पेस, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो ये हमारा पहला पार्ट बनके हो गया तैयार। पहले सारे कंपोनेंट्स बना लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें डायमेंशंस डालेंगे। दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, दिख रहा है, दिस पार्ट। तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली कॉपी करूंगा। इसको टोटल को कॉपी किया यहां से ऐसा, और देखिए मैं क्या क्या करता हूं। बिल्कुल आसान है, मैं ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूं, इसको मिरर कर देता हूं। ये रहा मिरर, यहां से पकड़ के मैंने लिया ऐसा, और ये जो सोर्स ऑब्जेक्ट है मैं उसको इरेज कर देता हूं।
ये हट जाएगा हमारा। ये देखो दूसरा पार्ट बनके तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे इस सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर हमारा 25 का है, ठीक है। तो हमें इसको पकड़ना है। आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, और ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसको एक मस्त शॉर्टकट है, लेकिन अभी वो शॉर्टकट नहीं बताया है मैंने, खैर उसको मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक करके यहां से हमें क्या करना है, एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट्स इन प्लेस, दिख रहा है क्या, और यहां से इसको पकड़ता हूं मैं, और यहां से ओके करता हूं। ओके करने के बाद हम इसका जो डायमेंशन है वो बदलेंगे, यानी आप इस पे 12.5 का नहीं, यहां से आपको 25 लेना है और इंटर कर देना है। ये कर दिया, आप इसको क्लोज कीजिए, है ना। और फिर से हमें क्या करना है, ये आ चुके हम लोग इसमें, है ना, एडिट इन एरे आ गया, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, ये देख लो हमारा टोटल आ चुका है। ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को कि मैंने इसको चेंज किया तो ऑटोमेटिक हमारा एरे में भी अपडेट हो गया। थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने अंडू करता हूं थोड़ा सा, फिर आपको ये मेथड आपको समझ में आएगा। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये देखिए मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं कि इसका मुझे सारे सर्कल का डायमीटर 25 का चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, विदाउट डिलीटिंग दिस सर्कल्स, है ना। और एरे भी हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए और सर्कल भी हमारा डिलीट नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको एडिट करना है। बस जो 12.5 डायमीटर का था ये 25 का होना है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखिए इसको आपको सेलेक्ट कीजिए और यहां से क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको एरे में जाना है और एरे में जाने के बाद आपको एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट इन प्लेस, यानी जगह पर ही आपको चेंज करना था। आपको यहां पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद किस ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, तो मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से आपको ओके करना है। अब ओके करने के बाद आपको यहां पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सर्कल का टोटल प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएगा और अब यहां पर जाके आप 25 टाइप कीजिए और इंटर कीजिए। जैसे ही आप यहां पर 25 टाइप करेंगे वैसे 4 के चारों सर्कल हमारा 25 डायमीटर का हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आएगा, आप गौर से देखिए राइट साइड में, यहां पे देख लो ये, तो यहां पर जाके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे आपने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट हो जाता है। कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इसका डायमेंशन बदल जाएगा। यहां से मैं ऐसा कर दिया। उम्मीद है ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। शाम तक ये वीडियो भी आपके सामने पहुंच जाएगा, तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। अब यहां पर एक और चीज जो हमें लेनी है वो देखिए यहां से 8 का है, ओके ना। तो इस 8 इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं, E4 इरेज कर दिया और यहां से मैं ऑफसेट ले लेता हूं 8 का। तो O इज द शॉर्टकट फॉर ऑफसेट 8, इंटर, और यहां पे जाके आप इसको क्लिक कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, EX डबल इंटर। यहां से मैं सॉरी एक और चीज देख लीजिएगा, इसको और इसको हमें हटाना होगा और यहां से हमें प्रोजेक्शन लेना होगा। मैं कंपोनेंट्स लेयर में सेलेक्ट कर लेता हूं RAY, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी ले लिया, TR डबल स्पेस, ये सब की जरूरत नहीं है हमें। इरेज कर देता हूं, इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब भी मैंने हटा दिया। ये देख लो, तो हमने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करके हमने कंपोनेंट नंबर 2 बना लिया। यहां पे 1 का फिलेट, ये लिया फिलेट, ये लिया रेडियस,
यहां से मैं लेता हूं 1.5, इसको सेलेक्ट करता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, दैट्स इट। यहां पर नहीं दिया है लेकिन ले लेते हैं, चलो सेव कर देता हूं। हैचिंग ले लेता हूं इसमें, यहां मैंने हैचिंग लिया, इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट, पैरामीटर इज ऑलरेडी सेट 12, इंटर कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए कंपोनेंट नंबर 2 आ चुका है, बाकी का सारी चीजें वैसे के वैसा ही है। ये हो गया कंपोनेंट नंबर 2। अब 3 में देखते हैं, 2 हो गया, दिस इज योर, चलो नट बना लेते हैं, थोड़ा सा देख लो, जो सामने उसको बना डालते हैं, नंबरिंग हम लोग बाद में कर लेते हैं। ओके, थोड़ा गौर से देखिए इस नट को हमें कैसे करना है, गौर से देखिए। तो नट जो है यहां पर M12 का है, यू नो M12 का नट रेडीमेड होता है, वो कैसे लेना है तो देखिए, Ctrl+3 प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, Ctrl+3, Ctrl+3 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, इसको बोलते हैं टूल पैलेट्स, यू नो, यहां पर आप उसका नाम देख सकते हो, टूल पैलेट्स। टूल पैलेट्स में जाने के बाद मैकेनिकल में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए हेक्सा नट आता है यहां पे, ये वाला ऑप्शन मैट्रिक में, यहां पे क्लिक कीजिए और यहां पे जाके छोड़ दीजिए। ओके, इसको आपको क्लोज कर देना है। क्या किया मैंने, Ctrl+3 लिया, फिर यहां पर जाके मैकेनिकल में क्लिक किया, ये ऑप्शन, उसके बाद फिर जाके इस पे क्लिक किया और उस पे जाने के बाद यहां पर आपको ले लेना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, बाद में आप इसको डिलीट कर दीजिए, E4 इरेज। अब देखिए कितना चाहिए मुझे, M12, तो इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहां पे एरो पे क्लिक करना है और एरो पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी हियर M12 का ले लिया। यह स्टैंडर्ड है और कहां तक आप ले सकते हैं बाकी का देख लो, ये हमारा M14 तक। उसके बाद जो है हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, तो ये हमारा M14 तक ले सकते हो, लेकिन हमें कितना चाहिए, M12 का ही चाहिए, तो हमें M12 भी लेना है। ओके ना, ओके, M12 क्या किया मैंने, समझ में आया, Ctrl+3 मैकेनिकल हेक्सानट क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहां पे सेलेक्ट करो, फिर डाउन एरो पे जाओ और ये M12। ओके, अब देखिए गौर से कि मुझे इसको रोटेट करना है, यू नो, रोटेट करना है, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां रोटेट कमांड है, ये देखो यहां पे क्लिक करेंगे और ऐसा जाएंगे, ये हो गया हमारा नट। अब थोड़ा गौर से देखिए कि ये ऊपर वाला हम कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बट अगर आपको टेक्निक पता है तो चलते हैं। देखिए यहां पे हमें क्या करना है, ऊपर ये तो बना दिए हमने, रेडीमेड ले लिया, आगे का कैसे करेंगे, तो ये ऊपर वाला बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सो देखिए सबसे पहले आप RAY फॉर रे लीजिए, नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4, फिर यहां से ऐसा लिया, उसके बाद ये है टोटल 10 का, मैंने ऑफसेट लिया 10, इंटर, आप इसको ये ले लीजिए, ठीक है, बाकी का मैं ट्रिम कर देता हूं, TR इंटर, इतना पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, बाकी का डिलीट कर देंगे। ओके, ये हुआ मेरा पहला स्टेप। इस स्टेप को थोड़ा गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अब बात करते हैं ये जो टेपर है वो कैसा, तो याद रखिए वो लेने के लिए RAY लेना है और ये टेंजेंट यहां इंटरसेक्शन दिख रहा है, वहां से लेना है एक लाइन और यहां से भी एक लाइन लेना है।
आपको बताया गया होगा कि नट का जो ये टेपर लिया गया है वो 30 डिग्री का होता है, वो जो टेपर है सो 30 डिग्री का होता है। तो हमें एक लाइन लेना है, यहां पे क्लिक करना है, इधर जाना है, टैब प्रेस करके -30 डिग्री में ले लेना है, क्योंकि हमें क्लॉकवाइज में लेना है, इसलिए इंटर कर देता हूं। ये देखो, फिर से आप एक लाइन यहां से ले लो। ये सब टेक्निक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लेने के बाद हम आर्क लेंगे, यहां से 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। फिर से लेता हूं वही आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर से वही लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ओके, और इस तरह से हम ले सकते हैं। अब बाकी का काम क्या है, आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। इन दोनों को भी डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब TR डबल स्पेस, गौर से देखो यहां पे, या ये बन के हो गया तैयार, लग रहा ना? ओके, अगर इसी तरह का शेप हमें नीचे चाहिए तो हमें क्या करना होगा, चलिए मैं यहां से क्या करता हूं, एक लाइन ले लेता हूं मिरर करने के लिए। तो देखिए, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट किया, यहां से मिरर लेता हूं। ये लाइन मैंने लिया मिड पॉइंट के लिए बस। ये देखो, बाकी का इसको डिलीट कर दूंगा, TR डबल स्पेस, हटा देता हूं ये सब। ये देखो, बिल्कुल नट जैसा लग रहा है ना? सो और नट ही है हमारा, लेकिन बनाने का तरीका आपको समझ में आया होगा, आई होप, है ना? तो बिल्कुल, यहां तो एक ही साइड है, तो आप चाहें तो एक ही साइड दिखाइए। मैं अंडू कर लेता हूं इसको, Ctrl Z कर दिया मैंने। ओके, यहां से मैं एक ही साइड ले लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl S कर दिया मैंने, सेव कर देता हूं। ये हमारा नट हो गया। इसको आप बोलते हो बुश। बुश का कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 सर्कल ले लेंगे 25 और 15 का, तो भी हमारा काम बन जाएगा। 25 और 15, यहां से लेता हूं 15 डायमीटर, फिर ये लिया मैंने 25, अरे यार 25 रेडियस हो गया, मैं डबल क्लिक करके 25 डायमीटर लेना है इधर। यस, RAY, यहां से हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद ये है 26, दैट्स इट। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, यस, ओके, फाइनली डन। अभी यहां से हमें एक सेंटर लाइन लेनी है तो ले सकता हूं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। RAY, यहां से पकड़ के हम ऐसे ले लेंगे। MA for match property and we can match the scale like this, TR डबल स्पेस, ठीक है। और यहां से हमें एक और लाइन लेना है, देखते हैं उसको कैसे करना है। सो रोटेट, बेस पॉइंट, यहां से कॉपी कर लो, ये देख लो, बाद में आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह से हम लोग इसको ले सकते हैं। और बाद में देखिए यहां पर हैचिंग किया गया है, तो मैं क्या करूंगा, यहां कंपोनेंट वाला ले लूंगा, हैचिंग एंड देन सिलेक्ट हियर एंड सिलेक्ट हियर। यहां पर दूसरा टाइप का हैचिंग दिया है, तो वी कैन चेंज द टाइप ऑफ द हैचिंग। ओके, यहां पे देखिएगा आपको मिलेगा पैटर्न्स में, तो पैटर्न लिया मैंने, और पैटर्न में देखिएगा यहां पे विच टाइप ऑफ पैटर्न वी नीड, तो हैच पैटर्न पे क्लिक करना है। और हैच पैटर्न में जाने के बाद यू कैन सी दिस, यही है ना हैच पैटर्न में NC 37, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, स्किप कर दो, जैसा आपका मन करे वैसा आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है नंबर 5 यानी बुश भी आपको समझ में आया होगा।
अब थोड़ा इस बोल्ट को देखते हैं, दिस बोल्ट, ठीक है, बोल्ट। ओके, तो चलते हैं, अभी हम इस पे काम करेंगे। ये देख लो हमारा बोल्ट है। अभी बोल्ट का कुछ दिक्कत नहीं, सिर्फ यहां पे एक डायमेंशन नहीं है हमारे पास, ओके ना। तो देखिए ये डायमेंशन हमें पता करना होगा। तो थोड़ा सा मैं असेंबली में चला जाता हूं, एक स्टेप नीचे, और देखिए इस बोल्ट का डायमेंशन यहां पर दिया हुआ है, टोटल 25 का है, यू नो। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 25 का। तो चलते हैं ऊपर, एक पेज ऊपर, यू नो, ये वाला। तो उसके लिए थोड़ा एक काम हमें करना होगा, ठीक है। एक मुझे हेक्सागन लेना होगा, यहां से देखिएगा पकड़ के, ये लिया पॉलीगन, यहां पे नंबर ऑफ साइड 6, एंटर, क्लिक करूंगा। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल लेना है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक दिखाना है, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर दिखाना है मुझे। और यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, तो 12.5 लूंगा मैं, और पता करूंगा कि मेरा 25 आ रहा है या नहीं, DI फॉर डिस्टेंस। और यहाँ पे जाके आप चेक कीजिए, तो ये 28 आ गया, ये तो ज्यादा आ गया, बराबर ना, हमें इतना नहीं चाहिए। हमें तब फिर क्या करना होगा, इंस्क्राइब्ड वाला चेक करना होगा। ये लिया, नंबर ऑफ साइड 6, इंटर, क्लिक करूंगा, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और यहां से 12.5 का रेडियस ले लो। अभी चेक करता हूं ये 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो DI इज द शॉर्टकट फॉर डिस्टेंस, आपको यहां पे क्लिक करना है, और ये देख लो 25 का आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट करना है। रोटेट करने के यहां से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया। C फॉर सर्कल आपको चाहिए तो आप यहां से ऐसे ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे हमारा रेफरेंस सही मिलेगा, और सर्कल से हमारा रेफरेंस सही मिलेगा, इसलिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे का काम करते हैं। RAY इज द रे 1 2 3 एंड 4, फिर यहां से ये ले लिया। उसके बाद इसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो है 8 का, देन ऑफसेट 8, एंटर, यहां से पकड़ के ये ले लिया, TR, एंटर, इतना सेलेक्ट, एंटर, ये हटाओ, ये हटाओ, ये सब हटा देता हूं मैं। ये हो गया हमारा पहला काम, ठीक है। सेंटर लाइन यहां से यहां तक जैसा आपका रहे, बाद में देखते हैं इसका काम। ये देखिए टोटल 15 है। O फॉर ऑफसेट 7.5 ऊपर, 7.5 नीचे, 7.5 7.5। ये हमारा 26 का है, आप यहां से 26 का ले सकते हैं। TR डबल स्पेस, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटाओ, और ये भी हटाओ, ओके। देन यहां पर है M12 का, तो ऊपर 6 और नीचे 6 लेना है। O फॉर ऑफसेट 6, एंटर कर देते हैं, देन 6 एंड 6, TR डबल एंटर, यहां से इसको हटाया और इसको हटाया, यहां से पकड़ के आप ऐसे ले सकते हो, ओके। तो हम लोग कहां थे, ये देखो हमने ये तो कर लिया पूरा। अब मैं यहां से क्या करता हूं, मैच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा इस सेंटर लाइन के लिए। MA इज द शॉर्टकट फॉर मैच प्रॉपर्टी। इस सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमने अप्लाई कर दिया, ओके। तो ये देख लो, मैच करके मैंने क्या किया, मैच, ये सेंटर लाइन को मैंने मैच किया, ज्यादा कुछ नहीं किया है बस। अब बाकी का देखो, यहां पे थ्रेडिंग भी है, ठीक है। तो M12 में थ्रेडिंग कैसा होता है, ठीक है। 1 का थ्रेड आप ले सकते हो, या 1 इधर या 1 इधर, या 0.5 या 0.5, 3 इसमें होते हैं, 0.5, 1 और 2 ले सकते हो M12 में। दोनों का जितना भी लेंगे, नट में भी हमें उतना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर नो प्रॉब्लम, मैं यहां पर 0.5 का ले लेता हूं। O फॉर ऑफसेट 0.5 का मैंने ऑफसेट लिया, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी।
अब देखिए थ्रेडिंग का डिस्टेंस हमारा है 20 का, ठीक है ना। तो यहां से हमें 20 का ऑफसेट ले लेना है, TR डबल स्पेस, और यहां अंदर वाले सारी चीजें मैं हटा देता हूं, यू नो। अब देखिए लाइन लेके यहां से एक लाइन यहां पे ले लेना है और एक यहां पे ले लेना है, ओके। TR डबल स्पेस करके आप इसको और ये दोनों को भी हटा सकते हो। इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द थ्रेडिंग। अभी मैं एग्जैक्ट थ्रेडिंग बताऊंगा, अभी मैं वो नहीं बताया है, बाद में बताऊंगा। अब थोड़ा सा ये जो 30 डिग्री का टेपर दिया हुआ है इस बोल्ट में, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहां पर जो टेपर दिया हुआ है ये तो आपको पता है कि ये 30 डिग्री में होता है, ठीक है। वो लेने के लिए मैंने नट में तो अभी बताया था, इसमें किधर गया, इसमें बताया था, बट अभी इसमें भी हमें बनाना है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, RAY फॉर रे, और यहां से देखिए मैंने ऐसा लिया, फिर इसके इंटरसेक्शन से ऐसा लिया, और याद रखिए मैं एक लाइन लेता हूं, यहां पे क्लिक किया और ऐसा गया। अब मुझे इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज में 30 डिग्री रोटेट करना है। मैंने इस वर्टिकल लाइन को सेलेक्ट किया और मैं रोटेट कमांड में जाऊंगा, ये हमारा बेस पॉइंट है, और -30 डिग्री में रोटेट कर दिया। इसी तरह से मैं एक और वर्टिकल लाइन लूंगा यहां से यहां तक, और पता है आपको कि मैंने क्या किया था, 3 पॉइंट आर्क लिया था। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फिर यहां से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फिर से यहां पे स्पेस करके आप किसी भी प्रीवियस कमांड को रिपीट कर सकते हो, यू नो। डिलीट कर दो, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं, TR डबल स्पेस करके। जो अनवांटेड चीजें हैं उसको आप ट्रिम कर लीजिए। इस तरह से हमने नट और बोल्ट दोनों को अच्छे से समझ लिया है कि ये कितना डिग्री का होगा, थ्रेडिंग वगैरह कैसा है। अगर आप चाहें तो इसको अभी हटा सकते हो, ये मदद के लिए मैंने लिया था ताकि हम आसानी से इस ऑब्जेक्ट यानी हेड ऑफ द बोल्ट को बना सके। इसको हेड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप डिलीट कर सकते हो, अभी इसकी जरूरत नहीं, सेव कर दीजिए। बाकी का और क्या रह गया है, या और कौन सा है भाई, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करके देख लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए ये है हमारा शाफ्ट, ओके। सो ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एक 30 डायमीटर का सर्कल लेता हूं, 30 डायमीटर का सर्कल ले लिया। चलो हीरो लोग आ जाओ, आ गया, हेलो हेलो, आ गया, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमें ये शाफ्ट बनानी है। शाफ्ट कैसे बनानी है, तो आप देख सकते हैं यहां पे 30 डायमीटर का हमने ले लिया है। उसके बाद ये हमारा देखिए हमारा 8 का है। हम लोग क्या करेंगे, चलो तो लाइन ले लेता हूं मैं, एक सेंटर लाइन यहां से ले लिया मैंने, या तो फिर डायरेक्ट आप सेंटर लाइन ही ले लीजिए। यहां से मैंने सेंटर लाइन ले लिया, यहां से ऐसा, फिर यहां से क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट ले लीजिए। MA4 मैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं, दैट्स इट। एक और लाइन ले लेता हूं यहां से। अब देखिए इधर से हमें लेना है 26 का ऑफसेट, दैट्स इट। उसके बाद ये है 8 का, तो 4 इधर राइट साइड, 4 लेफ्ट साइड, ओके। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। MA इज द मैच प्रॉपर्टी, वी कैन मैच द प्रॉपर्टीज हियर। TR, enter, select, enter, and we are going to trim all the unwanted things. ये हो चुका है। नाउ डिलीट देम ऑल, दैट्स इट, ठीक है। अब जाके हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये शाफ्ट का साइड व्यू ले रहा हूं मैं, RAY, आई एम सॉरी, यहां से आपको कंपोनेंट वाला लेयर लेना है। RAY ले लीजिए, 1 यहां से 2 एंड देन यहां से ऐसा।
गौर से देखिएगा कि ये टोटल डिस्टेंस हमारा 50 का दिया हुआ है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड, ये हमें 50 का है और इससे ज्यादा बढ़ा के हमें लेना होगा, क्योंकि सिर्फ की वे ही हमारा 50 का दिया हुआ है। और ये जो ब्रोकन आउट का सिंबल दिया है, ये आप कितनों भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा 20 ले लेता हूं, आपकी मर्जी, जितना यहां पर बैठने में लगेगा उतना ही लेना है। जैसे कि बाबा ये टोटल 40 है, तो एक्स्ट्रा भी निकलना चाहिए ना थोड़ा सा सॉफ्ट का, तो अपने हिसाब से आप ले लीजिए। मैं यहां पर 70 का ले लेता हूं, ऑफसेट और 70 इंटर कर दिया, दैट्स इट। अभी TR इंटर, इसको सेलेक्ट करता हूं, इतना डिलीट कर देता हूं, फाइनली डन। एंड नाउ यहां से देखिएगा, इधर ये बनाना है मुझे, तो RAY इंटर, यहां से पकड़िए, ऐसे लीजिए। उसके बाद इधर देखिए टोटल 50 लेना है, तो O फॉर ऑफसेट, यहां से मैंने 50 का ले लिया, दैट्स इट। TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये सब हटा देता हूं और इसको भी मैंने हटा दिया। ओके, अब जरा गौर से देखिएगा तो ये देखो यहां पर 2 mm का है इधर चेम्फर, मैं यहां से O फॉर ऑफसेट 2 mm ले लेता हूं, लाइक दिस। या तो एक और चीज करना है, यहां पे हमें चेम्फर लेना है 2 mm का, तो आपको तो पता ही है, फिलेट के नीचे हमारा चेम्फर कमांड है। चेम्फर लीजिए और यहां से आपको डिस्टेंस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर सॉरी, यहां पर 2 × 45 का है ना जी, तो फिर से लेते हैं चेम्फर, ये लो एंगल, और एंगल में आपको चेम्फर लेंथ 2 डालना है और एंगल 45 डिग्री डालनी है, और इंटर। फिर यहां पर 2 करना है, इसलिए आपको मल्टीपल लेना है, और यहां से इसको, इसको, फिर इसको और इसको, ये हमारा आया। आप चाहें तो एक यहां पे लाइन ले सकते हैं, ये देख लो हो गया है। दूसरी बात ये है सर जी, RAY, ये जो छोटा सा नीचे वाला लाइन जो नजर आ रहा है हमारा, वो यहां से है, यहां से है, तो ये हमें ध्यान से देखनी होगी, TR डबल स्पेस, क्योंकि हम लोग मशीन बना रहे हैं, तो ऐसी वैसी हमें काम नहीं करना है। ठीक है, आप इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा दीजिए, और ये थोड़ा सा वैसा ही रहेगा हमारा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये ऐसे ही आने वाला है, इतना ही जाके हमारा। अब यहां से ऐसा है, यहां पे टच कर देना तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एज इट इज ऐसा ही रहेगा हमारा, रहने देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां से इसको डिलीट कर देना है, और देखिए इसको डॉटेड डॉटेड में लेना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करके यहां से हम लोग हिडन में ले लेते हैं, और हिडन में जाने के बाद इसका स्केल बहुत छोटा दिख रहा है, तो सेलेक्ट करके आप कंट्रोल 1 कीजिए, और यहां पे आप इसका स्केल बड़ा कर दीजिए, इससे आपका स्केल बड़ा हो जाएगा, यू कैन सी हियर। अब थोड़ा सा हमें यह भी देखना है कि यहाँ पे फिलेट लेना है, दिख रहा है ना यहाँ पे, हालांकि फिलेट का रेडियस तो नहीं दिया है, तो हमें क्या करना होगा, 3 का ले लेते हैं यहाँ पे, फिलेट रेडियस 3 इंटर, नहीं दिया है तो आप जितना में एडजस्ट होता है उतना में ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूं जी, यहां से जो यहां तक है वो हमारा हिडन में होगा, और यहां से यहां तक हमारा सॉलिड होगा, तो गलती मत कीजिएगा यहां पे। ठीक है, इस पोर्शन पे ये हो गया हमारा एक और काम। अब थोड़ा सा हम ब्रोकन आउट दिखाने जा रहा हूं, वो भी फिर से, ये दिख रहा है, दिस इज योर ब्रोकन आउट। तो चलते हैं ब्रोकन आउट का हम बनाते हैं। याद रखिए मैं क्या करता हूं, इसको यहां से पकड़ के मैं आधा ही लेता हूं, ठीक है, पूरा मत लीजिएगा, ताकि हमें यहां पे मिड पॉइंट मिल जाए, और जितना मन करे उतना ले लो, 2 mm काफी होता है। उसके बाद देखिए यहां पर ऐसा है ना आर्क, तो आप 3 पॉइंट आर्क आराम से लीजिए, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
ये हो गया। अब ये दोनों लाइन को आप डिलीट कर देंगे तो भी चलेगा। फिर आपको यहां से सेलेक्ट करना है और मिरर में जाना है। मिरर के बाद ये एलियास, उसके बाद इसको पकड़िए, फिर यहां से आप नीचे ले लीजिए एंड दैट्स इट, वी हैव क्रिएटेड दिस ब्रोकन। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, वी कैन मेक देम ग्रुप। ओके, ये रहा हमारा एक साथ हो गया। अब इसमें थोड़ा हैचिंग भी करनी है तो हम हैच ले लेते हैं और यहां पे जाके क्लिक कर दिए और यहां पर भी हम क्लिक कर देते हैं, यू नो, ताकि हमारा प्रोफेशनल लगे। ओके, इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड द शाफ्ट ऑब्जेक्ट, यू नो, हमारा शाफ्ट भी कंप्लीट हो चुका है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तकलीफ हो गई है ना। ओके, एंड द फोर्थ वन पार्ट, दिस इज वेरी सिंपल पार्ट। 8 by 7 का हमें एक रेक्टेंगल ले लेना है। दिस इज योर, मेक श्योर योर कंपोनेंट लेयर इज सिलेक्टेड। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप किसी भी लेयर में काम कर रहे हैं, आपको कंपोनेंट्स लेयर में ही काम करना है। तो यहां पे हमें एक रेक्टेंगल ले लेना है 8 by 7 का, 8 tab 7। और मैंने अभी अभी आपको बताया है, क्या बताया है याद है, RAY लीजिए और यहां से मैंने ऐसा लिया, फिर इसको ऐसा लिया। मैं पहले सीधा सारा बना लेता हूं। And the total length of this key taper key is 48. O for offset 48 is the total length of this taper key. TR double space या तो फिर trim, इसका सेलेक्ट कीजिए, स्पेस कीजिए, यहां से हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया। ओके, अब थोड़ा गौर से देखिएगा कि यहां पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि टोटल लेंथ जितना है उसको, ये टोटल लेंथ कितना है 48। 48 को उठा के आप 1 के जगह पर रख दीजिए। 48 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आएगा 0.48। अगर कैलकुलेटर खोलना है QC इंटर कर दो तो आपका कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पे 48 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हैं एंड देन वी हैव 0.48। तो हमें क्या करना है, O फॉर ऑफसेट 0.48, यहां से हमें ऑफसेट ले लेना है। और देखिए ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, इसके इस कॉर्नर को पकड़िए और यहां पे जाके छोड़ दीजिए एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे टेपर कर लिया और जितना वैल्यू दिया था उसके हिसाब से, फिर ये जो ऊपर वाला इसको ट्रिम कर दीजिए। इन दिस वे वी हैव डिजाइन दिस टेपर की। RAY इज द शॉर्टकट फॉर रे। और ये देखिए ये जो आने वाला है वो आपका डॉटेड में आने वाला है। तो यहां से आपको देख सकते हो, इसमें देखिए गौर से, यहां पर भी डॉटेड डॉटेड है, ठीक है। खैर, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, ये हटाओ और ये हटाओ। MA इज द मैच प्रॉपर्टी एंड वी आर गोइंग टू मैच द हिडन लाइंस हियर लाइक दिस। सेव कर देता हूं। ओके, और बताइए जी हमारा कौन सा पार्ट बच गया है, द सिंपल वन। देख लीजिए यहां पर इसको वॉशर बोलते हैं। वॉशर को हम कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, 24। चलिए मैं इसका सेक्शनल व्यू और फ्रंट व्यू दोनों बना देता हूं। मेक श्योर योर कंपोनेंट लेयर इज सिलेक्टेड। ओके, यहां से मैं 24 ले लिया और अंदर वाला जो है 12.5 का है, सो दैट इज योर 12.5 इंटर। ओके, और यहां से हमें कुछ नहीं, RAY ले लेना है, मैं वॉशर ले रहा हूं, दैट्स इट। उसको सेक्शन व्यू में दिखाया है, मैं दोनों व्यू दिखा रहा हूं। यहां पे ये टोटल 3 है थिकनेस इसकी, मैं यहां से 3 ले लेता हूं। TR इंटर, इसको सेलेक्ट करूंगा और ये हटा दिया मैंने। ओके, नाउ सी, आई एम सॉरी, फाइनली डन। तो यहां से हमें सेंटर लाइन ले लेनी है, RAY इंटर एंड दैट्स इट। MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, मैच द प्रॉपर्टीज हियर, और TR इंटर, यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। सेलेक्ट, रोटेट, बेस पॉइंट, कॉपी, क्लिक,
इसको आप सेंटर में रख दीजिए। कोई जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन मैंने दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा आसानी हो। H इज द शॉर्टकट फॉर हैचिंग। इफ यू प्रेस H, then automatically hatch command will be activated, and now we have created this component also. I hope all the components are completed today. So you can see here all the components have been created. Now चलो तो इसको मैं सेव कर देता हूं। अब बताइए अगला इरादा क्या है, मैं पूरा डायमेंशंस भी दिखाऊं या फिर आप लोग कोशिश करेंगे? कोशिश करता हूं, नहीं इसको कीजिए, ठीक है। और करने के बाद मैं इसको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें नया है। क्या क्या चीजें नया है? हाउ टू पुट द टॉलरेंसेस ओवर द डायमेंशंस। ओके, सो हमें डायमेंशंस में टॉलरेंसेस कैसे डालना है, ये सारे हमारे टॉलरेंसेस है। यू कैन सी हियर केयरफुली, प्लस 0.013 प्लस 0.008, दिस आर द टॉलरेंसेस ओवर हियर। और ये देखिएगा कि यहां पर जो डायमेंशंस दिया हुआ है, एक साइड एरो है और दूसरा साइड एरोज नहीं है। तो ये सेटिंग्स कैसे करना है ये भी बताऊंगा। तो यहां पर दो चीजें नहीं है, हालांकि मैं सब कुछ करके दिखाने वाला हूं, है ना। तो ये सब भी हमें सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलेगा।